सो माई सेल्फ राधिका चांडक, प्राउडली कोच एंड मेंटर बाय उषा जी एंड शैलेश जी। सो आज का टॉपिक है हमारा डीसीआर कैसे हेल्प करता है एमवे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सी डीसीआर का मतलब क्या है, पहले तो वो जानते हैं कि आपको डेली कोर रन, डीसीआर का फुल फॉर्म है डेली कोर रन। आपको एवरीडे, आप सभी यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो किसी न किसी प्रोसेस से आए, तो आपके कोच एंड मेंटर ने बताया होगा आपको कि आपको एवरीडे फ्यू पेजेस ऑफ बुक रीड करने हैं। कोई कंपल्सन नहीं इतना या उतना, फ्यू पेजेस ऑफ बुक रीड करने हैं। एवरीडे आपको एक ऑडियो सुनना है जो एमवे में सक्सेसफुल लोग हैं, जो डायमंड्स हैं उनका। और आपको एवरीडे एक प्रोडक्ट, एमवे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, तो एक प्रोडक्ट का आपको एवरीडे टॉपिक बनाना है। और वो करके अपने जो भी कोच एंड मेंटर है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको उनको शेयर करना है कि आज आपने इससे क्या लर्निंग ली। उसके अलावा आपको एवरी मीटिंग्स, जो भी मीटिंग्स आपके कोच एंड मेंटर आपको प्रमोट करते हैं वहां से आप सीखते हैं। जैसे कि आज हम हैंग आउट कर रहे हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ, आई एम श्योर सबने बहुत अच्छे टॉपिक्स लिए हैं तो सबने बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे ही हमारा ईडब्ल्यू होता है, वहां से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोडक्ट्स के बारे में ही, बिकॉज जैसे नए लोग हैं वो तो चलो एवरीडे, बट जो हम जैसे जैसे हम पुराने हो जाते हैं तो हमको लगता है प्रोडक्ट की तो है ना हमारे पास, मतलब सभी तो टॉपिक्स हमने बनाए हुए थे, हमको क्यों वापस से वो रिपीट बनाना है। तो देखिए, अभी है ना, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन हमारे बिजनेस में आए, हम उनके साथ डील कर सके। तो वहां पे आप उनको जो आपका पुराने टॉपिक्स यदि प्रिपेयर किए हुए हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये है, इससे ये होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं वो इतना लंबा चौड़ा आपको सुने। आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है। जैसे मैं अभी जनरली मेरी डॉटर्स की फ्रेंड्स है या मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हैं उनके साथ ही ज्यादा, तो जो यंग जनरेशन उनको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। अब जैसे आंटी मैं प्रोटीन लेती हूँ ना, तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, लेकिन जब मैं प्रोटीन लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि क्यों उनको नहीं चाहिए। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये है वो है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोटीन में 9 एसेंशियल जो अमाइनो एसिड है ना, 9 एसेंशियल्स, उसमें से एक ट्रिप्टोफान है। वो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, हमारे जो मूड स्विंग होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। वो एक सेरोटिन नामक न्यूरो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो आपकी नींद को भी अच्छी लाता है। तो ये चीजें, ये बारीकी है, भाई आपको हमारे नोट्स को वो चेंज करना होगा कि क्यों वो हेल्प करते हैं। आप किसी को बता रहे हैं, आजकल हर कोई है ना, बहुत अवेयर है कि हमको नेचर को प्रोटेक्ट करना है, हमको ये करना है। तो आप जब एलओसी के बारे में बता रहे, तो आप बताइए कि आप कैसे एलओसी को यूज करके, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करके नेचर को खराब होने से बचा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप एलओसी के साथ जब पोछा लगाते हैं ना, तो आपके घर के साथ साथ आपका पोछा भी क्लीन हो जाता है, बिकॉज ये एलओसी है, वो हर तरह की चीजों को क्लीन करता है। जो हम बताते हैं मल्टीपर्पज, आप कपड़े धो सकते हो, आप सब कुछ, तो आपका पोछा भी कपड़ा है ना, वो भी क्लीन हो जा रहा है उसके साथ साथ। तो ये चीजें हमको अभी अपने नोट्स के अंदर चेंजेस लाने हैं, तो हमें एवरीडे एक प्रोडक्ट का नोट्स बनाना चाहिए। तो 150 प्रोडक्ट भी आप 5-6 महीने में बनाएंगे, तब तक वापस बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। तो इसीलिए वो जो प्रोडक्ट नोट्स बना रहे हैं ना, तो वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प कर पा रहे हैं। जैसे कि आयरन, पीरियड्स में आयरन लेते हैं ना, तो पता नहीं क्यों पर आयरन लेती हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि आयरन लेती हूँ ना, तो मुझे वो थकान नहीं फील होती है, वो जो इरिटेशन होती है वो नहीं फील होती है। तो फिर उसका आपको रिप्लाई पता होना चाहिए कि ये जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम करता है। साथ साथ में आयरन आपके ओवरऑल जो आपका फटीगनेस है, जो आपको ड्यूरिंग वो पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको वो हेल्प करने में काम करता है, उसको ठीक करने, रिकवर करने में काम करता है। अभी जैसे मेरी डॉटर अभी जस्ट हॉस्टल गई, और हम सबको पता है कि हमेशा घर का खाना खा के फिर आप मेस का खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत कुछ चेंज होता है। तो उसका एक दिन आया, मम्मी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ ना, तो मोशन में मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। डोंट वरी, तू पीडीओ ले ही रही है, साथ साथ में फाइबर भी स्टार्ट कर दे। और जो खाना खा रही है हॉस्टल का, वो बहुत ज्यादा उसमें तेल मसाले हैं जो तुझे सूट नहीं कर रहे हैं। जस्ट उसने वो लिया और उसको विद इन 2 डेज मेरे पास आया कि मम्मी अभी मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें प्रोडक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो ही हम लोगों को बता पाएंगे। हम हर समय अपने नोट्स खोल के या एमवे वेबसाइट पे जाके आप खोल के वैसे नहीं बता सकते। तो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। बुक रीडिंग कैसे हमको हेल्प करती है, सबसे बड़ी चीज बुक रीडिंग हमको हेल्प करती है लोगों से कनेक्ट करने में।
बुक रीडिंग हमें अपनी गलतियां सुधारने में तो हेल्प करती ही करती है, बिकॉज जैसा कि हम सब जानते हैं, मुंह पे कोई आपको बोले आप गलत हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, बट वही आप बुक में पढ़ो तो आप खुद से सुधार कर लेते हो। बट उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करती है, आपको कनेक्ट करने में, आपको हर तरह के लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और ऑब्वियसली हम जो बिजनेस कर रहे हैं तो हमें हर तरह के लोगों से बात करनी है। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, बाय डेविड कैडवी। ज्यादातर हम यही सुनते हैं, टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करो। आपने टाइम मैनेज कर भी लिया, आपने एक पर्टिकुलर 4 घंटे आपने किसी काम को दे दिया, बट आपने अपना माइंड मैनेज नहीं किया। 4 घंटे मुझे ये काम करना है आपने सोचा, बट आपका माइंड अलग अलग है। एक तो वो प्रेशर बिल्ड कर 4 घंटे में ये खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है, तो वो जो प्रोडक्टिविटी काम कर सकता था वो नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को मैनेज करें, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को मैनेज करें, तो टाइम आपका अपने आप मैनेज हो जाएगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है जो अभी आरोग्य वे में भी हम लोग को बताया जा रहा है, एमवे भी बता रहा है, मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेशन करोगे उतने ज्यादा अपने थॉट्स को कंट्रोल करोगे और उतने ज्यादा आप लिमिटेड टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे। इसका जी के एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में कि जैसे कंप्यूटर पे बाहर की साफ सफाई आपने बहुत अच्छे से कर ली, बट यदि आरएम रैम पर धूल जमी हुई है तो उसको क्लीन किए बिना वो कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगा ही नहीं। वैसे ही हमने अपने हर चीज को मैनेज कर लिया, टाइम टेबल बना लिया कि इतने बजे ये करूंगी, उतने बजे वो करूंगा, लेकिन हमने अपने विचारों को नहीं, उनके साथ हमने उनके ऊपर जो गंदगी जमी, जो नेगेटिविटी, जैसे उषा जी ने बताया, हम बहुत सारे नेगेटिव लोगों से मिलते हैं और ज्यादातर हमारे माइंड में नेगेटिविटी रहती है, तो उसको हमने नहीं क्लियर किया तो हम चाह कर भी वो टाइम टेबल में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और हम किसी, बहुत बार होता है कि हम किसी भी काम को है ना बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट लेके कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो नहीं करके अपने माइंड को मैनेज करें। जैसे कि आप यदि 4 घंटे कोई काम करना, आप उसको ब्रेक कर करके करो, एक ही काम पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं डालो। जैसे कि मुझे मान लो डीसीआर करना है, तो जरूरी नहीं है मैं पूरा एक साथ, मतलब 3 घंटे में वो मुझे करना ही करना है। मैंने सुबह बुक पढ़ ली, मैंने शाम में सीडी सुन ली, मैंने दिन में मुझे टाइम मिला मैंने प्रोडक्ट नोट्स बना लिए, बीच में मैंने अपने दूसरे काम किए, तो वो मैं उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी एवरीडे। वरना मैं वो उतना टाइम उसमें डालूंगी तो मुझे लगेगा यार आज मुझे कोई दिन हरी है, तो मुझे लगेगा यार मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, इसी में टाइम चला जा रहा है, मैं बाकी कब। बट मैंने अपने टाइम को स्लॉट वाइज डिवाइड कर लिया तो वैसा नहीं हो पाएगा। बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना बिल्ड होने दें। जैसे कि मुझे इस महीने 300 पीवी करना, फॉर एग्जांपल हम नए नए आ रहे हैं, यदि तो हम बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं तो हमने ऐसा, तो आप 300 पीवी पूरे महीने में करना है तो आप उसको डे वन से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत स्मूथ होगा। लेकिन यदि आप एंड ऑफ मंथ में कि नहीं महीना तो खत्म होने वाला है, 300 पीवी तो मुझे करने ही है, अभी तक तो मेरे इतने ही पीवी हुए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। स्टार्टिंग से यदि आप वही चीज करते रहेंगे ना, डे वन से आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहेंगे तो वैसा नहीं होगा। तो जब हम ये बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें, हमारी गलतियां हमें समझ में आती हैं। तीसरा सीडी, सीडी हम बहुत बार हम ऐसी सीडी सुनते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले, बहुत बार ऐसी सीडी सुनते हैं जिससे आपके जो भी हमारे कोच मेंटर रिकमेंड करते हैं कि हमें वर्क में हम कहाँ लैग करें वो करें। अब बहुत बार जो नए लोग हैं ना उनका क्वेश्चन आता है कि क्यों, मतलब मोटिवेशन के लिए डायमंड की ही सीरीज क्यों सुनिए हम। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो उसमें और एमवे की सीडी में फर्क बस इतना है ना कि आपको बाहर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, आप कंफ्यूज होगे कि एक बंदा कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर बाद सब सुनोगे दूसरा कुछ बोल रहा है, किसको फॉलो करना है, क्या सही है क्या नहीं। बट जो हमारे डायमंड्स हैं, जो हमारे एमरल्ड्स हैं, उन्होंने उस चीज को जिया है, उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिकली हर चीज को करके, जैसे नितिन सर जब हमें ट्रेनिंग लेते हो, हमें कुछ बताते हो, बोलते हैं मैं उस चीज को 10 बार करके किससे कौन सा रिजल्ट आ रहा है उसके बाद आपको बताता हूँ फाइनली कि ये क्या करना है, तो हमारा वो मेहनत बचेगा। जो आपके डायमंड्स का, आप जैसे मीनाक्षी राणा, हाँ, मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद भी उन्होंने एमवे बिजनेस को किया। तो जब आप उनकी स्टोरी सुनते हैं ना, तो जैसे मेरी बेटी भी अभी इंजीनियरिंग कर रही है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग, तो हम उनको बता पाते हैं कि वैसे लोग कर रहे हैं क्या, उन्होंने, हमने जब उनकी सीडी सुनी रहती है तो बता पाते हैं कि उनके
क्या चैलेंज थे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था उस फील्ड को लेके, क्या क्या उन्होंने फील किया और किस लिए वो एमवे करे। जैसे अंकुर गुप्ता है, उनकी एक सीढ़ी है कि आपको थैंकफुल होना चाहिए। अभी मेरे आगे वाले सभी स्पीकर्स यही बोल रहे थे कि इंस्टेड ऑफ हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम डिमांड करते हैं। बहुत सारे आप वीडियोस में सुनेंगे, आपको ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ये, मुझे वो, मुझे वो। लेकिन आप उसके पहले थैंकफुल तो हो, जो है उसके लिए आप थैंक यू बोलो, उसके बाद आप मांगो। तो ये चीजें जो है वो हमें यहाँ पे डायमंड से सीखने के लिए मिलती है। तीसरा, आप जब यहाँ पे एमवे डायमंड्स को सुनते हैं, तो वो जितने भी डायमंड्स है ना, मैं ऐसा मतलब मैंने ज्यादातर सीढ़ी सुनी है, जो उनका जानती हूँ उतना पता है कि वो एमवे के साथ साथ वो अभी बिग बिजनेस ओनर से इन्वेस्टमेंट की तरफ ट्रांसफर हो गया। वो हर किसी ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो राइट चीजें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई मैंने बहुत सारे फील्ड एक्सप्लोर की हुई है और किस फील्ड में मुझे क्या एक्सपीरियंस। आप जब लोगों से बात करते हो ना, तो आपको उन फील्ड्स की नॉलेज मिलती है। जब आप डायमंड्स को वो सुनते हो, आपको एक ही जगह सभी चीजें मिल जाती है, आपको मोटिवेशन भी मिल जाता है, आपको बाहर की दुनिया की नॉलेज भी मिल जाती है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता एक एक चीजों को देखने के लिए। तो सुमित बहादुर है, आईआईटीएन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, उसके बाद भी बहुत अच्छी जॉब थी, उसके बाद भी वो इंडिया आए। तो कुछ तो होगा एमवे बिजनेस में कि वो इंडिया आए। उनका कहना है कि आपको मल्टा मिलियनर बनना है ना, तो आपको स्मॉल बिजनेस या जॉब की मेंटलिटी को छोड़नी पड़ेगी। आप या तो खुद का बड़ा सिस्टम बनाओ, जैसे टाटा है, अंबानी है, वैसा खुद का सिस्टम बनाओ, या फिर आप किसी सिस्टम का पार्ट बनो, यानी कि कोई फ्रेंचाइजी लो, या फिर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनो। इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो छोटी छोटी चीजें हमें अपने डायमंड से सीखने के लिए मिलती है, जहाँ मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपके जो अपलाइन बुक रिकमेंड कर रहे हैं, आपके जो अपलाइन आपको सीडी रिकमेंड कर रहे हैं, वहां से आपको बाहर की दुनिया के इधर उधर की सोचने की जरूरत नहीं, सारी नॉलेज उसके अंदर मिल जाती है। एंड थर्डली, आप जब अपलाइन को सभी चीजें शेयर करते हैं, तो आप क्या गलत सोच रहे हैं वो आपको करेक्शन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट।